जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह हमारे ध्यान को वचन की ओर लेकर चलेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग दाऊद के बारे में सीख रहे थे और आज भी दाऊद के जीवन का एक गुण पर हम लोग मनन करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से उन 5 बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। दाऊद के पास शुद्ध मन था। दाऊद निडर होकर समस्या का सामना किया। दाऊद एक अच्छा आराधक था। दाऊद अपने जीवन का गलती को मान लेता था। दाऊद परमेश्वर यहोवा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता था। और आज छठवीं बात को हम लोग सीखने जा रहे हैं और वो ये है कि दाऊद एक दीन या नम्र व्यक्ति था। दाऊद के मन में घमंड नहीं था। इस बात को सीखने के लिए कुछ कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला शमूएल 17वीं अध्याय और उसकी 37वीं आयत में दाऊद कहता है, परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू से बचाया। हम जानते हैं दाऊद ने शेर को भी मारा, भालू को भी मारा, लेकिन कहीं भी दाऊद यहाँ पर सारा महिमा अपने लिए नहीं लेता है। दाऊद नहीं कहता है कि मैंने ऐसा हाथ घुमाया, वैसे मारा, भालू को इस एंगल से पकड़ा। कहीं भी दाऊद अपनी महिमा या अपनी प्रशंसा को नहीं चाहता है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बचाया। मेरे प्रियो, दाऊद अपने वीर शूर कामों के लिए परमेश्वर को महिमा दिया। ये एक दीन व्यक्ति का लक्षण है। जो भी काम हम अच्छे से करते हैं या फिर हम लोग सक्सेसफुल होकर करते हैं, कामयाब होते हैं, उन सारी बातों के लिए महिमा परमेश्वर को देना है। कभी भी नहीं सोचना कि मैंने ये किया है, मेरे कारण टीम जीता है, मेरे कारण मेरा परिवार अच्छे से चल रहा है। नहीं, सारा आदर परमेश्वर का अनुग्रह के कारण हम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात हम शाऊल के जीवन से देख सकते हैं। जब दाऊद ने गोलियात को मार गिराया तब इज़राइल की स्त्रियां गीत गाने लगे और इज़राइल की बहनें इस प्रकार गीत गाने लगे कि शाऊल ने 1000 को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। इस पर पहला शमूएल 18वीं अध्याय और 8वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं कि शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी कि सारी बहनें जो है दाऊद को ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मेरे बारे में कम बातों को बोल रहे हैं। देखिए, शाऊल के अंदर घमंड था। घमंड के कारण वो नहीं चाहा कि कोई और उससे आगे बढ़े। मेरे प्रियो, हम भी काफ़ी बार हमारे अंदर जलन उत्पन्न होता है। हमें बुरा लगता है जो हमसे भी अच्छा कोई कुछ करता है तो, लेकिन वो घमंड का लक्षण है। हम लोग को ये प्रार्थना करना है, प्रभु जितने भी लोग आशीषित हो रहे हैं, हमसे भी आगे बढ़ रहे हैं, उनके आशीष में हम भी आनंदित होने पाए, इस प्रकार का एक मन हमको देना। आगे हम देख सकते हैं दूसरा शमूएल 6:21 में दाऊद इस प्रकार कहता है, परमेश्वर है जो मुझे चुनकर इस राजा के पदवी में लाया है। दाऊद ये नहीं कहता कि क्योंकि मैंने गोलियत को मारा इसलिए मैं अगला राजा बनना चाहिए। दाऊद नहीं कहता मेरे ऊपर अभिषेक हुआ इसलिए मुझे राजा बनना चाहिए। दाऊद नहीं कहता मैंने शेर और भालू को मारा मुझे अगला राजा बनना चाहिए। दाऊद कहता है परमेश्वर है जो मुझे राजा कर कर चुना है। दाऊद अपने जीवन का पहला अवस्था को नहीं भूलता। कैसे उसके पापा मम्मी उसको भूल गए थे उसके बारे में, कैसे उसके भाई लोग उसको डांटते थे, दाऊद ये सारी बातों को नहीं भूलता है। दाऊद को मालूम था कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर है जो मुझे चुनकर राजा के पदवी में लाया। देखिए, एक दीन इंसान, बहुत से वक्त जब लोग ऊंचे पदवी पर आते हैं, आशीषित होते हैं, वो लोग पिछली बातों को भूल जाते हैं, फिर उनके अंदर एक घमंड आ जाता है। लेकिन दाऊद राजा होने के बाद भी कहता है परमेश्वर ने मुझे यहां तक लाया। कुछ कुछ आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। दाऊद अपने बारे में कितना कम सोचता था। भजन 22:6 में दाऊद कहता है मैं तो कीड़ा हूँ, वर्म। पहला शमूएल 24:14 में दाऊद कहता है मैं तो मरे हुए कुत्ते के समान है, मैं एक पिस्सू के समान है। देखिए, दाऊद अपने बारे में किस प्रकार सोचता है। हालांकि दाऊद एक राजा है, आम राजा नहीं है, बहुत ही एक अच्छा सामर्थी राजा है। पूरे इज़राइल को बहुत अच्छे से चलाया और परमेश्वर दाऊद से कहता है कि तेरे वंश से एक जन हमेशा इज़राइल का राजा बनकर रहेगा। दाऊद ने बहुत सारे गीत प्रार्थनाओं को लिखा है। दाऊद परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना चाहता है। दाऊद के समय पर पूरे इज़राइल देश में शांति था। दाऊद कितना महान राजा है, लेकिन दाऊद जो है कहीं भी अपने लिए क्रेडिट नहीं लेता है। दूसरा शमूएल 7:18 में दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे प्रभु यहोवा, मैं क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है
कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। दाऊद की जीवन की नम्रता देखिए, दाऊद कहता है प्रभु मैं कौन हूँ, तूने मुझे यहाँ तक उठाया, यहाँ तक आदर दिया, मैं इसके योग्य नहीं हूँ प्रभु जी। देखिए दाऊद के मन की दीनता। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग जो है ऐसा एक समय से होकर जाएंगे जहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको आदर देगा, परमेश्वर हमको उठाएगा। लेकिन उस समय पर भी हमें याद रखना है कि परमेश्वर को सारा महिमा देना है। आज भी हमें हमारे जीवन को चेक करना है, कहीं हम अपने लिए प्रशंसा तो नहीं चाह रहे हैं। हमें सारा आदर और महिमा प्रभु को देना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर दाऊद समान हम भी दीन और नम्र रहे परमेश्वर। टूटे हुए मन को प्रभु आप तिरस्कार नहीं करते हैं परमेश्वर पिता। आपके सामने परमेश्वर पिता हम लोग नम्र करते अपने आप को। हमारे जीवन में कोई भी घमंड है, घमंड का सोच है, या कोई भी ऐसी बातें हैं जिसके कारण हम फूल जाते हैं, प्रभु ऐसी सारी बातों को हमारे जीवन से निकाल दीजिए परमेश्वर। आपके सामने हम दीन बन जाए, नम्र बन जाए परमेश्वर। इस पृथ्वी में रहते समय सारा आदर और महिमा हम आपको देने वाले बन जाए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।